नमस्कार, जय हिंद। अगर आपके दाल में थोड़ा सा नमक कम है तो चल जाएगा। अगर आपकी चाय में थोड़ा सा शक्कर कम हो गई है तो भी चल जाएगा। अगर शादी में लड़के और लड़की में 19-20 का फर्क है तो भी चल जाएगा, शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बिना आधार कार्ड के आज के टाइम पे संभव हो जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चाहे आप बैंक में हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, कहीं पर भी हो, बिना आधार कार्ड के आपकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आज के टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकती है। आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए चाहिए तो आधार कार्ड लगा दो, आपको एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए तो आधार कार्ड लगा दो, फादर प्रूफ की जरूरत है तो आधार कार्ड लगा दो। आधार कार्ड और सिर्फ आधार कार्ड। तो क्या आधार कार्ड अब सारे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी और मान्यता को खा गया है? क्या अब सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं? ऐसा ही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट में उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की मान्यता को खत्म कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ भाई कि इतनी ज्यादा जरूरत जब आधार कार्ड की है, सब चीजों में आधार का डेटा है, हमारे बैंक हमारे आधार से लिंकिंग है, हमारा प्रमाणीकरण हमारे आधार से होता है, फिंगर लगाए तो हम जिंदा माने जाते हैं, नहीं तो हम जिंदा नहीं माने जाएंगे, हमारा प्रमाणीकरण नहीं होगा। तो भैया ऐसा फिर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की मान्यता स्पेसिफिकली खत्म कर दी? ऐसा क्या हुआ ये जानना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये केस है जब सुप्रीम कोर्ट में उठा, केस का टाइटल है सरोज वर्सेस इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। यहां पर जो सरोज हैं वो एप्लीकेंट हैं और जो रेस्पोंडेंट है वो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर डिस्कशन किया और फिर एक पूरा डिटेल में बताया कि कहां पर आपका आधार कार्ड अब वैलिड नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पर आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। यहां पर हुआ ऐसा कि 2015 में, अगस्त 2015 में सरोज के पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एक्सीडेंट में के टाइम पे उनका दोस्त और उनके हस्बैंड थे, तो उनके दोस्त तो इंजर्ड हुए, लेकिन सरोज के जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ के बाद जब आपका कोई इंश्योरेंस होता है, अगर उस गाड़ी से थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस, ये चूंकि ड्राइविंग नेग्लिजेंस के कारण इंश्योरेंस था, तो जिसकी भी गाड़ी थी उसका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होता है। तो हमें अपने एरिया के MACT यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में एक क्लेम फाइल करना होता है उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कि हमें ये दे, और वो अपनी कुछ कंडीशंस के आधार पर, अपने कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मिनिमम वेजेस प्रिंसिपल, उसके बेस पर ये डिसाइड करता है कि इसे कितना यहां पर मुआवजा या कंपनसेशन दिया जाएगा। सेम सरोज ने भी यही किया, MACT में केस फाइल कर दिया। MACT ने इस केस में सरोज के पक्ष में फैसला देते हुए 19,35,400 रुपए 7.5% की ब्याज दर से इंश्योरेंस कंपनी इफ्को टोक्यो को सरोज को पे करने के लिए ऑर्डर पास कर दिया। इस ऑर्डर से अनसेटिस्फाइड होकर इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी वो हाई कोर्ट चली गई और इसे चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट में MACT की जजमेंट को चैलेंज करते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने इस बात पर जोर देते हुए ग्राउंड रेस किया कि जो सरोज के हस्बैंड है, सरोज के हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड 1969 है, जबकि MACT ने जजमेंट को 1970 की डेट को ध्यान में रखते हुए दिया है। और हमारे मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग 1969 के अकॉर्डिंग इतना पैसा नहीं होता है जितना MACT ने ऑर्डर दिया हुआ है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट फाइनल इस जजमेंट पर पहुंचते हैं कि जो सरोज के हस्बैंड है उनकी डेट ऑफ बर्थ 1969 है और MACT ने 1970 को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग। ये मिनिमम वेजेस का खेल ऐसा है ये इंश्योरेंस में कि मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी वैल्यूएशन कितनी थी और आप इतने टाइम तक कितना कमा पाते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए MACT ने फैसला दिया है, जबकि आधार कार्ड में 1969 पड़ी हुई है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि 1969 के अकॉर्डिंग उस कंपनसेशन को डिक्रीज कर दिया और 9,22,336 रुपए इंटरेस्ट के साथ इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी को सरोज को पे करने का ऑर्डर पास करते हैं। अब इस ऑर्डर से अनसेटिस्फाइड होकर सरोज पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ग्राउंड रेस करती है। इस ग्राउंड में सबसे बड़ा ये होती है, सरोज ने ये कहा कि जो उनके हस्बैंड की SLC है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें 1970 डेट ऑफ बर्थ पड़ा हुआ है, भले ही उनके आधार कार्ड में
डेट ऑफ बर्थ 1969 पड़ा है, लेकिन उनकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में 1970 पड़ा हुआ है। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को ध्यान में रखा जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों पर थोड़ा सा नजर डालते हैं और यहाँ पर एक कानून का जिक्र करते हैं जिसका नाम है जुवेनाइल एक्ट 2015 सेक्शन 94 और सब सेक्शन 2। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किए गए, जैसे कि सबसे पहला किसी आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट होगा जो कि हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, उस आदमी का एसएलसी होगा या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा। तीसरा, अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर म्यूनिसिपल के द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का वैलिडेशन होता है। और अगर ये भी नहीं है तो फिर एक मेडिकल टेस्ट होता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, उसे यहां पर प्रस्तुत किया गया है कि इन सब के बेस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दी जा सकती है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरोज के हस्बैंड है उनकी डेट ऑफ बर्थ को 1969 एज पर एसएलसी कंसीडर किया और फिर कंपनसेशन को रिवाइज करते हुए फिर से सरोज के पक्ष में जजमेंट दिया और काफी सारी चीजों को आधार कार्ड में क्लियर किया और आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ से मान्यता को खत्म कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए एक बात क्लियर की कि आधार कार्ड को 2009 में गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ यूआईडी, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे और भी प्रमाणीकरण के रास्ते हैं, डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, लेकिन आधार कार्ड की एक खास बात यह थी कि हमारे फिंगरप्रिंट से और एक यूनिक आइडेंटिटी हमें मिल गई। तो हर एक आदमी के आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड को 2009 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधार कार्ड को आप एज अ डेट ऑफ बर्थ डीओबी प्रूफ पे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड को एज अ आइडेंटिटी प्रूफ यूज किया जा सकता है, ना कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। इस प्रकार का जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो एमएसीटी ने जजमेंट दिया है वो बिल्कुल सही जजमेंट है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कंपनसेशन रिवाइज करते हुए 14,41,500 का 8% इंटरेस्ट के साथ सरोज को पे करने के लिए, यानी कि टोटल राउंडेड अमाउंट 15 लाख के करीबन इफ्को टोक्यो को सरोज को पे करने का ऑर्डर पास करते हैं। ये ऑर्डर जब पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि आज के बाद से हम एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आधार कार्ड की वैलिडिटी या मान्यता को खत्म करते हैं। अब आप आधार कार्ड को एज अ डीओबी प्रूफ कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।